नमस्कार बच्चों। आज हम टेन इनवर्स एक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम टेन एक्स फंक्शन को देख लें। ये टेन एक्स फंक्शन का ग्राफ है। फंक्शन कैसे चेक करते हैं, 1 1 1 2 पैरेलल लाइन टेस्ट पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम टेन एक्स के कर्व को देख रहे हैं। टेन एक्स फंक्शन का जो कर्व है हम उसको ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 है और ये π/2। This is pi. This one is 3π/2. There is minus π/2. तो इस कर्व में हम ये देख रहे हैं कि π/2 पे ये कर्व ब्रेक है। और ब्रेक भी कैसा है कि फंक्शन जैसे ही π/0 से जैसे आप π/2 की ओर मूव करते हो, ये जैसे 0 से π/2 की मूव करते हो तो फंक्शन की एक जो कर्व है, कर्व की फंक्शन की जो वैल्यू है वो माइनस इनफाइनाइट की ओर, सॉरी प्लस इनफाइनाइट की ओर मूव कर रहा है। और जैसे ही राइट साइड से आप आते हो π/2 की ओर, ये तो लेफ्ट साइड से जा रहे थे π/2 की ओर, यहाँ पे राइट साइड से आप π/2 की ओर आ रहे हैं। तो जैसे ही राइट साइड से π/2 की ओर आ रहे हैं तो कर्व जो है ये डाउनवर्ड जा रहा है, मीन्स माइनस इनफाइनाइट की ओर ये कर्व मूव कर रहा है। इट मीन्स इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है दैट इज प्लस इन्फिनिटी, और जो इसका राइट हैंड लिमिट है दिस इज माइनस इन्फिनिटी। ये सारा डिस्कशन हमने किस पे कर रहे हैं? ये सारा डिस्कशन हमने किया है एट π/2 पे। तो कर्व यहाँ पे π/2 पे लिमिट भी इसकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है और फंक्शन की वैल्यू भी π/2 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। दैट्स वाई फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट π/2, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस 3π/2। और सीधे सीधे ये कहें कि 2n+1 ऑड नंबर का ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। फंक्शन -π/2 भी कंटिन्यूअस नहीं है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि cos x मैनी फंक्शन था एक्चुअली। जैसे ही हमने उसके कोडोमेन को रिड्यूस किया तो वो इनटू फंक्शन से ऑन टू में हो गया। जैसे उसके डोमेन को रिड्यूस किया वो मैनी वन से वन फंक्शन हो गया। तो अभी यहाँ पे इसका एक्चुअल में 10x का जो डोमेन है दैट इज माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव की ओर है, और जो इसका रेंज है दैट इज आल्सो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इसके डोमेन में कहाँ कहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वो है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हम फंक्शन को रिड्यूस करेंगे, फंक्शन के पीसेस करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी पीसेस हैं। हम केवल इस ब्रांच की बात करेंगे, हम केवल इस ब्रांच की बात करेंगे जो ब्रांच -π/2 से π/2 के बीच में है, जो ब्रांच -π/2 से π/2 के बीच में है। चूंकि -π/2 वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही इसलिए -π/2 इसमें इंक्लूड नहीं है। π/2 भी कर्व एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसलिए π/2 भी इंक्लूड नहीं है। तो हम केवल इसका हमने डोमेन जो है 10x का डोमेन हमने माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट रिड्यूस करके हमने केवल ये डोमेन कर दिया। इस डोमेन में कर्व जो है 1 1 फंक्शन है, क्योंकि जैसे भी एक्स एक्सिस लाइन पैरेलल आप ड्रॉ करोगे इस पीस को केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इस पीस को केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए 1 1 फंक्शन हो गया। इसका कोडोमेन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है और ये प्लस इनफाइनाइट तक है इसका कोडोमेन।
माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और इस कोडोमेन के अंदर रहते हुए जितनी भी लाइनें आप ड्रॉ करेंगे सभी लाइनें कर्व को एटलीस्ट वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट जरूर करेंगी। दैट्स वाई दिस इज ऑलरेडी ऑन टू फंक्शन, ये पहले से ही ऑन टू फंक्शन है। तो इसका जो कोडोमेन है वही इसका रेंज भी है, होल रियल नंबर। ये पहले से ऑन टू फंक्शन है, लेकिन ये मैन्युअल फंक्शन था, हमने केवल इसके डोमेन को रिड्यूस किया। जब हम tan इनवर्स x की बात करेंगे तो tan इनवर्स x जब हम बनाएंगे तो जो कोडोमेन है दैट विल बी डोमेन, इसका डोमेन हो जाएगा रियल नंबर। और जो tan x फंक्शन का डोमेन है दैट विल बी इट्स रेंज -π/2 to π/2, इट्स रेंज विल बी -π/2 to π/2। ये पीस भी बाइजेक्टिव है, ये पीस भी बाइजेक्टिव है, जितने भी पीसेस हैं tan x के सभी पीसेस बाइजेक्टिव हैं। चूंकि हम केवल इसी पीस को डिस्कस कर रहे हैं इसलिए इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। प्रिंसिपल ब्रांच जब हमने cos x में डिस्कस किया था तो केवल 0 से पाई के बीच में हमने लिया था, तो दैट वाज प्रिंसिपल ब्रांच। आप पाई से 2 पाई के बीच वाला कर्व का पीस ले लीजिए, 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई, माइनस पाई से 0, -2 पाई से -पाई तक वाला पीस ले लीजिए। ऑल द पीसेस आर बाइजेक्टिव, बट उसमें से जो 0 से पाई के बीच में ब्रांच है, पीस है cos x फंक्शन का, दैट इज प्रिंसिपल ब्रांच। तो यहाँ पे ये इसका प्रिंसिपल ब्रांच है। और ठीक है, और जैसे ही आप इसका इनवर्स फाइंड करेंगे तो आप x एक्सिस और y एक्सिस को इंटरचेंज करेंगे। x एक्सिस और y इंटरस को जैसे ही आप इंटरचेंज करेंगे यू विल फाइंड सच टाइप ऑफ कर्व। ये आपको कर्व मिल गया tan इनवर्स x का। दिस इज अ कर्व ऑफ tan इनवर्स x, जिसका की वैल्यू जो tan इनवर्स का रेंज है वो π/2 है और मिनिमम इसकी वैल्यू -π/2। तो इसका रेंज जो है tan इनवर्स का जो रेंज है दैट इज -π/2 टू π/2। और जो कर्व की लेंथ है इसमें दोनों ही इंक्लूड नहीं है, ना -π/2 इंक्लूड है ना π/2 इंक्लूड है। और जो इस कर्व की लेंथ आपको दिखा रहा है कि कर्व की लेंथ यहाँ पे इनफाइनाइट है, कर्व की लेंथ इनफाइनाइट है, इसलिए जो इसका डोमेन है दैट इज होल रियल नंबर। तो ये tan इनवर्स का डिस्कशन हो गया। इसी तरीके से आप खुद भी प्रयास करके cot इनवर्स के बारे में भी डिस्कशन देख लेंगे, sec इनवर्स के भी डिस्कशन देख लेंगे और cosec इनवर्स का भी डिस्कशन आप देख लेंगे जो है। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है साइन इनवर्स x का, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का हमें डिस्कशन करना है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, इसको डिफरेंशिएट करना है हमें, इसका dy/dx फाइंड करना है कि इसका dy/dx क्या होगा। बोथ साइड, इस इक्वेशन में बोथ साइड आप साइन टेक कर लीजिए तो दिस विल बी साइन y इक्वल टू x। और जैसे ही आपने बोथ साइड साइन टेक किया साइन y इक्वल टू x आ गया। नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। साइन y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा। साइन y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन साइन y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में होगा cos y। एंड चूंकि आपने साइन y को y के रेस्पेक्ट में एक्चुअली में किया है और फिर आप उस y को एट लास्ट फाइनली x के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, क्योंकि हमें फाइनली x के रेस्पेक्ट में करना था। तो ये dy/dx हो गया। राइट साइड में x है, x का डिफरेंशिएशन आपके पास 1 हो गया। तो dy/dx आपको आ गया 1 अपॉन cos y। 1 अपॉन cos y मीन्स 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y इक्वल टू साइन y की वैल्यू इस यहाँ पे गिवन है x, तो दिस विल बी 1 अपॉन
स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इस रिलेशनशिप को एज ए फार्मूला याद रखेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स विल बी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप फार्मूला याद रखेंगे। सिमिलरली आप y इक्वल टू कॉज इनवर्स x को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा dy dx इक्वल टू मतलब डेरिवेटिव ऑफ कॉज इनवर्स x आपके पास आएगा माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप करके देख लीजिएगा सेम मेथड से। आप सिमिलरली y इक्वल टू टेन इनवर्स x को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे ही भी आप y इक्वल टू टेन इनवर्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे वही कॉज साइन वाले मेथड से ही, तो टेन वाई इक्वल टू एक्स, और जैसे ही टेन वाई को बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे आप डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे ही आप करेंगे इसको तो दिस भी टेन वाई का क्या था याद करिए, सेक स्क्वायर वाई। यस, टेन वाई को डिफ्रेंस किया सेक स्क्वायर है। आपने टेन वाई को किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, एक्चुअल में वाई के रेस्पेक्ट में किया, और आप फाइनली आपको करना था किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो वाई को आप नाउ एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, दिस इज द वन डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर वाई, और सेक स्क्वायर वाई इक्वल टू होता है, फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई, और देन पुट द वैल्यू ऑफ टेन वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको आ गया। तो इसे भी आप एक फार्मूले के तौर पे याद कर लें। टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली कॉट इनवर्स एक्स का भी आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको आएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड y इक्वल टू सेक इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट अगर आपको करना है तो वही साइन वाले मेथड से सेक y इक्वल टू x, तो दिस विल बी डिफ्रेंशिएट आप करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। आपने विथ रेस्पेक्ट टू x किया तो सेक y का डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y आएगा सेक y टेन वाई, एंड y का डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू डी वाई डी एक्स, दिस इज द वन। तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन सेक y इंटू टेन वाई, 1 अपॉन सेक y, और टेन वाई को आप क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर y अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर y माइनस 1, क्योंकि आपको याद होगा फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई। तो टेन वाई इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई, टेन स्क्वायर वाई इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई माइनस 1, तो टेन वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर वाई माइनस 1, वही हमने पुट कर दिया। नाउ सेक वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए। सेक वाई की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है x, तो देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट टू, चूंकि यहाँ पे आपने डी वाई डी एक्स निकाल दिया, ये डी वाई निकाल दिया, और डी वाई वाई का मतलब है सेक इनवर्स x, तो सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव आ गया 1 अपॉन x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज द फार्मूला। और सिमिलरली डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, दिस विल बी सिंपली माइनस आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो गए फार्मूले, और कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटर रिलेशंस के बारे में डिस्कस करना है, दैट विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।
आज हम लोग tan इनवर्स x फंक्शन को डिस्कस करेंगे। tan इनवर्स x फंक्शन को डिस्कस करने के पहले हम tan x के बारे में डिस्कस कर लें। हम यहाँ पे देख रहे हैं ये tan x फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ हुआ है और जो ग्राफ है वो कंटिन्यूस नहीं है। यहाँ ये रहा π/2, कर्व π/2 पे ब्रेक है, कर्व 3π/2 पे भी ब्रेक है, कर्व यहाँ पे -π/2 पे ब्रेक है, या ये कहें कर्व जो है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 जितने भी लोकेशंस हैं उन सभी पे ब्रेक है। इसलिए कर्व का जो इस tan x का जो डोमेन है, tan x के डोमेन में रियल नंबर में से ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हटा दिया गया है tan x के डोमेन में से, क्योंकि यहाँ पे कर्व एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके साथ साथ हम π/2 पे डिस्कस करें। π/2 पे जैसे ही हम लेफ्ट से π/2 की ओर आते हैं तो जो जैसे 0 से π/2 की ओर मूव कर रहे हैं, मतलब π/2 की ओर आ रहे हैं लेफ्ट साइड से, तो हम देख रहे हैं कर्व की वैल्यू जो है इन्फिनिटी की ओर मूव कर रही है। कर्व जो है हमारा ये इन्फिनिटी की ओर मूव कर रहा है। और जैसे ही हम π/2 पर राइट साइड से इधर की ओर आ रहे हैं तो कर्व की वैल्यू डाउनवर्ड ये नीचे की ओर जा रही है। कर्व जो है -∞ की ओर कर्व मूव कर रहा है। तो इससे ये कंफर्म होता है कि इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है एट π/2 पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये ऊपर की ओर मूव कर रही है, दैट्स वाई +∞। और π/2 जो हम राइट साइड से आ रहे हैं तो -∞ की मूव रहे हैं, दैट्स वाई इसकी राइट हैंड लिमिट है जो है -∞। तो एट π/2 पे tan x का लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करता है और फंक्शन की वैल्यू तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। इसलिए जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हैं, कर्व जो है उन सभी पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है। और इस कर्व का जो रेंज है, रेंज वही है जो इसका कोडोमेन है। कोडोमेन इसका है, चूँकि हम देख रहे हैं -∞ y एक्सिस पे -∞ से +∞, कर्व की लेंथ इनफाइनाइट जा रही है, -∞ से +∞ क्यों जा रही है y एक्सिस से, इसलिए इसका कोडोमेन है होल द रियल नंबर। जब हम इस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करेंगे, मतलब tan इनवर्स x फाइंड करेंगे, तो जो डोमेन है वो उसका रेंज बन जाएगा और जो कोडोमेन है वो उसका डोमेन बन जाएगा tan इनवर्स फंक्शन का। तो डोमेन हो गया इसका रियल नंबर और इसका रेंज हो गया। अब रेंज में चूंकि ये जो फंक्शन है ये 1 नहीं है, मैनी वन फंक्शन है, तो 1 बनाने के लिए जैसे लास्ट टाइम ने डिस्कस किया था, हम इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। इसके डोमेन को हम ये केवल हम इस कर्व के इस पीस के बारे में इस पे ध्यान दें। कर्व का केवल यही पीस हम लेंगे जो -π/2 से π/2 के बीच में कर्व का जो पीस एग्जिस्ट कर रहा है, हम केवल इसी पीस को डिस्कस करेंगे। केवल ये पीस 1 है, क्योंकि आप x एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइनें ड्रॉ करेंगे, ईच लाइन इस कर्व को केवल ओनली 1 पॉइंट पे कट करेगी, जो है इंटरसेक्ट करेगा। इसलिए -π/2 से π/2 के बीच वाला जो कर्व का पीस है वो 1 फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको 1 बनाने के लिए इसके डोमेन को आप रिड्यूस कर देंगे, और रिड्यूस करके इसमें ना तो -π/2 इंक्लूड है ना ही π/2 इंक्लूड है। रिड्यूस करके -π/2 से π/2 इसको आपने वो कर दिया। तो डोमेन यहाँ जब रेंज बनेगा तो रेंज आ जाएगा इसका tan इनवर्स फंक्शन का -π/2 से π/2। इसमें दोनों ही एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं हैं। ये वाला पीस भी, ये पीस जो है ये भी 1 है, ये जो पीस है ये भी 1 है, ये जो पीस जा रहा है आपका ये भी 1 है। ये सभी पीसेस tan x के जितने भी पीसेस हैं सभी 1 हैं, लेकिन इसमें से केवल हमने इसी पीस को सिलेक्ट किया है। दैट्स वाई दिस पीस इज नोन एज अ प्रिंसिपल ब्रांच। प्रिंसिपल ब्रांच cos x में भी हमने 1 एंड ऑन 2 बनाने के लिए हमने केवल 0 से पाई के बीच वाला जो है cos x फंक्शन का पीस लिया था। केवल ऐसा नहीं है कि केवल 0 से पाई के बीच में ही लेना है, आप पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई, या -π से 0, -2 पाई से पाई के बीच वाला पीस भी ले सकते हैं, वो भी 1 ऑन 2 होंगे।
लेकिन चूंकि हमने अपने टेन इनवर्स फंक्शन में लर्न करने के लिए बच्चों को केवल 0 से पाई के बिटवीन वाला cos x का पीस लिया गया है, तो दैट पीस इज नोन एज अ प्रिंसिपल ब्रांच, दैट पीस आल्सो नोन एज अ प्रिंसिपल ब्रांच। ऐसे ही साइन x फंक्शन में जाएं तो हम -π/2 से π/2 के बीच वाला पीस लेते हैं। ऐसा नहीं केवल -π/2 से π/2 के बीच वाला पीस लेंगे तो sin x 1 एंड ऑन 2 होगा। आप चाहें तो π/2 से 3π/2 भी ले सकते हैं, 3π/2 से 5π/2, 5π/2 7π/2, और बैक साइड में जाएं तो -3π/2 से -π/2, -5π/2, 5π/2 से -3π/2 भी आप ले सकते हैं। तो उसमें से केवल हम साइन इनवर्स x को डिफाइन करने के लिए हम केवल -π/2 से +π/2 के बीच वाला ही sin x का पीस लेते हैं और उसी को 1 और ऑन 2 बना के उसका इन्वर्स हम फाइंड करते हैं, इसलिए दैट ब्रांच इज नोन एज अ, दैट पीस इज नोन एज अ प्रिंसिपल ब्रांच। तो यहाँ पे इसका प्रिंसिपल ब्रांच ये है। और जैसे ही आप इसको इन्वर्स फंक्शन में, इस 10x फंक्शन के इस प्रिंसिपल ब्रांच को जैसे ही इन्वर्स फंक्शन में आप कन्वर्ट करेंगे, इन्वर्स 10 इन्वर्स बनाएंगे, तो x एक्सिस y एक्सिस इंटरचेंज होने के बाद जो कर्व की शेप दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। कर्व का शेप इस तरीके से दिखेगा। ये कर्व -इनफाइनाइट से आ रहा है, प्लस इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, इसलिए 10 इनवर्स x का जो डोमेन है दैट इज रियल नंबर, और जो कर्व के पीस की वैल्यू है वो कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक है। हेयर इज -π/2 और हेयर इज π/2। -π/2 पे ये -इनफाइनाइट की ओर पहुँच जाएगा और +π/2 पे ये इधर प्लस इनफाइनाइट की ओर पहुँच जाएगा। इसलिए इसका रेंज को भी कभी कभी प्रिंसिपल रेंज भी कहा जाता है, बिकॉज 10 इनवर्स x को डिफाइन करने के लिए हमने 10x का प्रिंसिपल ब्रांच लिया, तो इसलिए यहाँ पे जो रेंज आएगा दैट विल बी प्रिंसिपल रेंज भी इसको बोलते हैं, -π/2 से π/2। इसी तरीके से आप कॉट इनवर्स के बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं। आपके सामने हमने दो थोड़ा सा अच्छे से एलेबोरेट कर लिया। सेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x का भी को भी आप एलेबोरेट कर सकते हैं। अब फाइनली हम लोग डिफरेंशिएशन पे जाते हैं। हमें साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना है। सपोज दिस इज द y। आप कुछ मत करिए, इसमें बोथ साइड साइन टेक कर लीजिए, तो दिस विल बी साइन y इक्वल टू x। ऐसा होने के बाद नाउ यू डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, चूंकि साइन y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में होगा, तो कर दीजिए y के रेस्पेक्ट में, दिस बिकम cos y। बट फाइनली आपको x के रेस्पेक्ट में करना था। नाउ उस y को आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। कौन सा y? वही y जिसके रेस्पेक्ट में आपने साइन y को डिफरेंशिएट किया। आपने साइन y को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, cos y आया। नाउ उस y को आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, और राइट साइड में केवल x है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया। तो दिस dy/dx इक्वल टू 1 अपॉन cos y, और cos y को sin y में कन्वर्ट कर दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y। और जब आप वैल्यू पुट कर देंगे sin y की, तो दिस विल बी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, मतलब ये जो y था साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आ गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे से आप इसको एज ए फार्मूला याद रखेंगे। सिमिलरली आप कॉस इनवर्स का भी डिफरेंशिएशन करते हैं और उसका आंसर आएगा -1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द अनदर फार्मूला। नाउ 10 इनवर्स x को भी आप डिफरेंशिएट करके देख लीजिए, सेम पैटर्न पे बोथ साइड 10 टेक कर लीजिए। दिस विल बी 10y, देयर विल बी x। आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू आप x करेंगे, तो दिस विल बी sec स्क्वायर y इंटू dy/dx इक्वल टू 1। तो dy/dx इक्वल टू 1 अपॉन sec स्क्वायर y। फार्मूला याद करें तो आपको याद होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर y इक्वल टू sec स्क्वायर y होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। तो देयर विल बी 1 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर y, और 10y की वैल्यू आप पुट कर देंगे। दिस विल बी 1 अपॉन 1 प्लस
एक्स स्क्वायर. तो therefore derivative of tan inverse x will be 1 upon 1 plus x square. Similarly, derivative of cot inverse x will be minus 1 upon 1 plus x square. And sec इनवर्स y को आप डिफ्रेंशिएट करना चाहेंगे सेम पैटर्न पे, बोथ साइड sec टेक कर लीजिए. तो sec y इक्वल टू x डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x. तो दिस विल बी y के रेस्पेक्ट में ही होगा, x के रेस्पेक्ट हो नहीं पाएगा. sec y का डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y होगा sec y इंटू tan y, एंड y का डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x कर दिया, राइट साइड में 1 आ गया x का डिफ्रेंशिएशन. तो dy dx इक्वल टू 1 अपॉन sec y इंटू tan y. अभी प्रीवियस फार्मूला लिखा था 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई. तो टेन वाई इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दीजिए. तो सेक वाई इक्वल टू हो जाएगा सेक वाई इंटू टेन वाई की जगह पे आ जाएगा सेक स्क्वायर वाई माइनस 1. एंड नाउ सेक वाई की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दीजिए x. तो यू विल गेट द डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. And derivative of cosec inverse x will be minus 1 upon x into square root of x square minus 1. तो ये सभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव का फार्मूला हो गया. अभी कुछ एक छोटा सा डिस्कशन और रह गया है हमारे पास. जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं साइन इन्वर्स से लेके कॉसेक इन्वर्स तक, इनके आपसी रिलेशंस या इनके बीच में आप में कौन कौन से फार्मूले हैं उस पर भी डिस्कस करना है. हम उस पर भी डिस्कस कर लेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.